गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वर्षा टंडन एंड हम नया अपना जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की। हम आपको फिज़िक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ फिज़िक्स ऑलरेडी आप लोग 10 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या था, कंबाइंड था विद केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स, ठीक है। अब ये एज एन इंडिविजुअल हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फिज़िक्स क्या होती है हम लोग वो डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स को अगर डिफाइन करना हो तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वेदर आपने मैथ्स लिया हो या आपने बायो लिया हो, पीसीएम पीसीबी कुछ भी लिया हो, आपका फिज़िक्स दोनों ही केस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए फिज़िक्स के लिए, और ये इसमें आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ फिज़िक्स होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स as we know branch of science. Physics is a branch of science which deals with nature and natural phenomena, ठीक है। ये एज अ ब्रांच ऑफ क्या होती है, साइंस होती है, जिसमें हम लोग नेचर के बारे में और उसके नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। एज अ सेंस लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर इस एग्जांपल को देखेंगे तो हमें क्या इसका जब अगर इसे डिस्क्राइब करना हो तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी हाइट पे मान लीजिए ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये बिल्डिंग है और यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कितनी हाइट से फेंका है, ठीक है, कितनी हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या वो पता होना चाहिए, वेलोसिटी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास। तो ये सब हम लोग एज अ फॉर्म ऑफ क्या है, ये मेजरमेंट है। तो हम लोग फिजिक्स को अनदर टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। और फिजिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। फिजिक्स क्या होती है, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा अभी तक, ठीक है। ये इंडिविजुअल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारा जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें क्या होगा हमारा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये मेजरमेंट चैप्टर है, ठीक है। उसमें हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा, एज अ सेंस हमें कुछ क्वांटिटीज़ पढ़नी होगी, ठीक है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि हम बता चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो होगा आपका रिलेटेड टू मेजरमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना चैप्टर का नाम डाल लेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये आपका चैप्टर है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने लेंथ मेज़र करी, उसमें क्या होगा, एक तो यूनिट होगी और दूसरा क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। दैट्स मीन्स अगर आपने लेंथ मेज़र करी 20 मीटर, ठीक है, तो 20 मीटर में 20 आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या है आपका, यूनिट, ठीक है। अगर आपने किसी मास लिया, किसी का मास मेज़र करा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 15 kg आया, ठीक है, तो ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट, ठीक है।
तो यूनिट क्लियर हो रहा होगा आपको। अब ये हो गया आपका यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी चीज़ का आप मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो उसकी यूनिट होती है और दूसरा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम आप डाल लीजिएगा CGS सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आप लिखिए यहाँ पे लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका CGS में C मीन्स सेंटीमीटर, तो लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर का सिंबल क्या होता है, ये आपका सिंबल होता है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर मान लीजिए तो 20 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मास किस में होगा, ग्राम में, G फॉर ग्राम। ठीक है, मास होगा आपका ग्राम में, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, G होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइम किस में होगा, देखिए सेकंड में, एस फॉर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेकंड ऐसे सिंबल होता है इसका, या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया CGS सिस्टम। नेक्स्ट आपका होता है FPS। ठीक है, FPS फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। आप देखिए यहाँ पे लेंथ किस में होगी, फुट में होगी, लेंथ, मास, ये जो तीनों यूनिट्स हैं इसको बार बार आप नोट करेंगे जब तक ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका टॉपिक चलेगा। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम कर लिया। ठीक है, लेंथ आपकी किस में होगी, फुट में होगी, तो यहाँ पे लिख लीजिए फुट। इसका सिंबल लिख लीजिएगा FT। ठीक है, सिंबल भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मास आपका पाउंड में हो जाएगा, और इसका सिंबल क्या होता है, LB से डिनोट करते हैं। ठीक है, LB कहीं दिखेगा तो क्या है, पाउंड में मास दिया हुआ है। ठीक है, एज ऑलवेज सेकेंड, टाइम किस में होगा, सेकेंड में, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका दो सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हम और सिस्टम अभी देखते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट, हम लोग ने CGS सिस्टम देखा। ठीक है, FPS सिस्टम देखा। FPS सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, और ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है इस टाइम। ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम इंडियंस। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका नेक्स्ट आपका यूनिट हो गया है MKS। ठीक है, फिर से वही लिखेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, अब MKS सिस्टम में आपका लेंथ किस में होगा, M फॉर मास नहीं होता है। ठीक है, मीटर, M फॉर मीटर। इसका सिंबल किससे रखेंगे, M से। ठीक है, मीटर हो गया, ये क्या हो गया, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम kg। ठीक है, S फॉर सेकेंड। ठीक है, अभी तक हम लोग देखते थे कि आपका जो मान लीजिए आपकी जो यूनिट्स चेंज होती थी ये अकॉर्डिंग टू दिस ही चेंज होती थी। अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका ये मीटर में दिया है, किलोग्राम में दिया है, तो ये आर में दिया है, तो इसे किस में करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। जो भी अभी तक हम लोग ने कन्वर्जन पढ़े हैं वो इसी से रिलेटेड थे। ठीक है, टाइम को किससे, इसका सिंबल क्या है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एस से। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो हो गया आपका 3 सिस्टम। एक आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है जिसे SI यूनिट कहते हैं। ठीक है,
फोर्थ आपका हो गया SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये यूनिट होता है। ठीक है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। वर्क का क्या होता है, SI यूनिट जूल होती है, जूल। ठीक है, फोर्स की न्यूटन। ठीक है, आप इन सब यूनिट्स को, इन तीनों यूनिट FPS, MKS और CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और ये पूरा अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे कि हमारा जो यूनिट्स होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, यूनिट्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, आपका बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और ये आपका यूनिट्स हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखिए, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मीटर। ठीक है, मीटर हो गया, मीटर। ठीक है, ये आपका लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है, अगर इसी यूनिट का यूज करके हम कोई यूनिट डिराइव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, वेलोसिटी की यूनिट बतानी है। हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका किस में मेजर होता है, मीटर में। मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर का यूज करके, और टाइम, टाइम क्या है, सेकेंड आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इस यूनिट को डिराइव कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये आपका लेंथ मीटर, ठीक है, लेंथ मास और टाइम। ठीक है, इनका यूज करके अगर हमने कोई इक्वेशन वो डिराइव करी है यूनिट, तो उसे क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट। अब हम लोग बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कितनी टाइप्स की होती हैं, 7 टाइप्स की। इसका हम चार्ट अभी बनाएंगे। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे एक चार्ट बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, बेसिक यूनिट्स आपकी या फंडामेंटल यूनिट्स आपकी 7 होती हैं। ठीक है, 7 होती हैं। तो फर्स्ट आपकी यूनिट होती है लेंथ। ठीक है, नेम ऑफ यूनिट क्या है, मीटर, और इसका सिंबल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका मास। ठीक है, किलोग्राम, सिंबल केजी। ठीक है, फर्स्ट आपकी लेंथ हो गया, सेकंड मास, थर्ड आपका टाइम हो गया, सेकंड नेम ऑफ यूनिट इज सेकंड, और इसका सिंबल क्या हो गया, S से डिनोट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये आपकी नेम ऑफ यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। ठीक है, इसका सिंबल क्या हो गया, A। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जो भी चीज़ें आप 11th में पढ़ रहे हैं उसका यूज़ आपके 12th में होगा। ठीक है, डायमेंशन पूछे जाएंगे। ठीक है, यूनिट्स पूछी जाती है, ऐसा यूनिट पूछी जाती है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग
नोट डाउन करिएगा और पढ़िएगा, प्रैक्टिस भी करनी है ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या होती है, केल्विन में, ठीक है, सिंबल हो गया के, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 यूनिट हो गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करते हैं, मोल में, ठीक है, MOLE, और इसका सिंबल होता है MOL, ठीक है, MOL। ये आपकी 6 यूनिट्स हो गई, लेंथ, मीटर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर और टेम्परेचर, ओनली यू कैन से टेम्परेचर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में होता है, मोल में, उसका हो गया सिंबल। नेक्स्ट आपकी 7th क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, दैट्स मीन्स लाइट, किस में मेजर होती है, कैंडेला में, ठीक है, इसका सिंबल होता है CAT, ठीक है। ये सारा फंडामेंटल यूनिट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे ही चार्ट में। ये यूनिट आपको जब डिराइव्ड यूनिट पढ़नी होगी तो ये सब काम आएगा आपके, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.